हाय फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे इंडिया के इकोनॉमिक जर्नी के बारे में, स्पेशली 1991 के बाद इकोनॉमिक क्राइसिस और उसके बाद आए बड़े चेंजेस के बारे में। जैसे कि आपने पहले चैप्टर में पढ़ा होगा, इंडिया ने इंडिपेंडेंस के बाद एक मिक्स्ड इकोनॉमी मॉडल को अपनाया। इसका मतलब हमने कैपिटलिस्ट और सोशलिस्ट दोनों सिस्टम के एडवांटेज को कंबाइन किया। एक तरफ प्राइवेट बिजनेस को ग्रो करने का मौका मिला और दूसरी तरफ गवर्नमेंट ने सोशल वेलफेयर पे भी फोकस रखा। लेकिन कुछ स्कॉलर्स का कहना है कि इस मॉडल ने इंडिया की ग्रोथ को हैम्पर किया। काफ़ी सारे रूल्स और रेगुलेशंस बने जो इकॉनमी को कंट्रोल करने के लिए थे, पर उन्होंने ग्रोथ को स्लो कर दिया। दूसरी तरफ कुछ लोग मानते हैं कि इस पीरियड में इंडिया ने काफ़ी कुछ अचीव किया, जैसे सेविंग्स में ग्रोथ, डाइवर्स इंडस्ट्रियल सेक्टर और एग्रीकल्चर आउटपुट में इम्प्रूवमेंट, जिससे फूड सिक्योरिटी इंश्योर हुई। फिर आता है 1991, जब इंडिया एक बड़ी इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजरा। इस टाइम पे इंडिया का एक्सटर्नल डेट इतना बढ़ गया था कि गवर्नमेंट के लिए अपने फॉरेन बोरिंग्स का रीपेमेंट करना मुश्किल हो गया। फॉरेक्स रिजर्व इतना कम हो गया था कि बस 1-2 हफ्ते का इंपोर्ट करना पॉसिबल था। ऊपर से एसेंशियल गुड्स के प्राइसेस भी बढ़ते जा रहे थे। इस सीरियस सिचुएशन ने गवर्नमेंट को मजबूर किया कि वो नए पॉलिसी मेजर्स इंट्रोड्यूस करे। यह रिफॉर्म्स इंडिया के डेवलपमेंट स्ट्रेटजी को एक नई डायरेक्शन में ले गया। इस चैप्टर में हम देखेंगे कि इस क्राइसिस के बैकग्राउंड क्या थे, गवर्नमेंट ने क्या मेजर्स लिए और इन रिफॉर्म्स का इम्पैक्ट इकॉनमी के वेरियस सेक्टर पे कैसे पड़ा। तो चलिए इस जर्नी को समझते हैं और देखते हैं कैसे इंडिया ने 1991 के क्राइसिस से निकलकर एक नए इकोनॉमिक पाथ पे अपनाया सफ़र शुरू किया। इस क्राइसिस की असली शुरुआत 1980 से होती है, जब इंडियन इकॉनमी को अच्छे से मैनेज नहीं किया गया। गवर्नमेंट अपने पॉलिसीज़ और एडमिनिस्ट्रेशंस के लिए पैसे कलेक्ट करती है, टैक्सेस, पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज जैसे सोर्स से। लेकिन जब खर्च ज़्यादा हो जाता है और इनकम कम, तो गवर्नमेंट बैंक्स, लोगों और इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लेती है। डेवलपमेंटल पॉलिसीज़ के लिए चाहे रेवेन्यू कम था, गवर्नमेंट को अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी और पॉपुलेशन एक्सप्लोजन जैसे चैलेंजेस को हैंडल करने के लिए अपने खर्च बढ़ाने पड़े। लेकिन ये स्पेंडिंग एडिशनल रेवेन्यू जनरेट नहीं कर पाई। गवर्नमेंट को टैक्स से भी ज़्यादा पैसे नहीं मिल रहे थे। इसके अलावा गवर्नमेंट अपना ज़्यादा पैसा सोशल सेक्टर और डिफेंस जैसे एरिया में खर्च कर रही थी, जहाँ से इमीडिएट रिटर्न्स नहीं मिलते। पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स का इनकम भी इतना ज़्यादा नहीं था कि ग्रोइंग एक्सपेंडिचर को कवर कर सके। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो हम इंपोर्ट्स के लिए यूज़ करते हैं, कभी कभी कंजम्पशंस नीड को मीट करने में खर्च कर दिए गए। ये स्पेंडिंग काफ़ी ज़्यादा थी और एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने का ध्यान नहीं दिया गया। 1980s से के एंड तक गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर इतना बढ़ गया था कि उसको बोरोइंग से मैनेज करना मुश्किल हो गया। एसेंशियल गुड्स के प्राइसेस भी बढ़ने लगे और इंपोर्ट्स फास्ट पेस पे ग्रो कर रहे थे, बिना एक्सपोर्ट के मैचिंग ग्रोथ के। लेट 1980s में फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स इतना कम हो गया कि सिर्फ 2 हफ्तों का इंपोर्ट फाइनेंस कर पाए और इंटरनेशनल लैंडर्स को इंटरेस्ट पेमेंट के लिए भी पैसे नहीं थे। कोई भी देश या इंटरनेशनल फंडर इंडिया को लोन देने को रेडी नहीं था। इस सिचुएशन से निकलने के लिए इंडिया ने वर्ल्ड बैंक और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF से $7 बिलियन का लोन लिया। लेकिन इसके लिए इन इंटरनेशनल एजेंसीज़ ने इंडिया से डिमांड की कि वो अपनी इकॉनमी को लिबरलाइज करे, प्राइवेट सेक्टर पे रिस्ट्रिक्शंस हटाएं और गवर्नमेंट का रोल कम करे। इंडिया ने वर्ल्ड बैंक और IMF के कंडीशंस मान लिए और न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज़ अनाउंस किया। इस पॉलिसी के थ्रू वाइड रेंजिंग इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लाए गए। ये पॉलिसीज़ 2 मेजर ग्रुप में डिवाइडेड थी, स्टेबलाइजेशन मेजर और स्ट्रक्चरल रिफॉर्म मेजर। स्टेबलाइजेशन मेजर शॉर्ट टर्म थी, जिसका एम था बैलेंस ऑफ पेमेंट के वीकनेस को ठीक करना और इन्फ्लेशन को कंट्रोल में लाना। दूसरी तरफ स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स लॉन्ग टर्म मेजर्स थी, जो इकॉनमी की एफिशिएंसी
बढ़ाने और इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिवनेस को इंक्रीज़ करने के लिए थी। इसके बाद गवर्नमेंट ने लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन के अंदर काफ़ी सारी पॉलिसीज़ शुरू की। इनका मेन एम था इकॉनमी को ज़्यादा कॉम्पिटिटिव बनाना और फर्म्स के एंट्री और ग्रोथ के लिए बैरियर्स को हटाना। तो ये था 1991 के इकोनॉमिक क्राइसिस का बैकग्राउंड और कैसे इंडिया ने अपनी इकॉनमी को रिफॉर्म किया। आगे की वीडियोज़ में हम इन रिफॉर्म्स के इम्पैक्ट और उनके लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट्स के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।